आज हमारी समस्याओं और बीमारी के मुख्य कारण, आज हम परेशान क्यों हैं, इसकी वजह मुख्य क्या है? इसकी मुख्य वजह है हमारा खान पान। हम खा क्या रहे हैं? वही डाई यूरिया पोटास, क्योंकि वही हमारे अनाज में पाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो हमको मिल रहा है और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हम उसको डालेंगे नहीं खेतों में अपने, तो हम खाने के लिए मर जाएंगे। क्योंकि अब हमारे किसान भाइयों को भी आदत बन चुकी है, अगर वह अपने खेतों में इसकी मात्रा बढ़ा करके नहीं डाल रहे हैं तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर वो यूरिया को कम कर दे रहे हैं तो यूरिया इनके खेतों में अगर कम पड़ रहा है तो उस साल उनकी फसल भी कम हो रही है। ये दिन प्रतिदिन हर दिन जो है यूरिया को बढ़ा के अपने खेतों में डाल रहे हैं, और यही मुख्य वजह है कि आज हमारी बॉडी की क्षमता भी कम हो गई है। अब आप सोचिए, देखिए कि कोरोना काल में जिस व्यक्ति को डोज 500 ml का लगता था, उसको 1000, 1500 तक का डोज डॉक्टरों ने दिया। इसकी मुख्य वजह थी हमारी यूरिया। अगर हमको अपने समय को बदलना है, अगर हमें बेहतर बॉडी चाहिए, तो हमें इसके लिए यूरिया को बंद करना पड़ेगा। अब यूरिया हमारे भारत में आई कैसे? सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने भारत देश आज़ाद होने के बाद, तो इन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ अब भी आज़ादी बहुत ही कम थी। हम उस तरह से आज़ाद नहीं थे जिस तरह से हमको चाहिए था, क्योंकि हमें विदेशियों ने इतना ज़्यादा लूट लिया था कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाती थी। हम लोग भूखमरी से परेशान हुआ करते थे। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गए हुए थे फ्रेंच, और वहाँ के लोगों से बात किया, वहाँ के वैज्ञानिकों से बात किया, वहाँ की जो कंपनियाँ थी यूरिया की, वहाँ से बात किया। अब समझिए कि हम लोग कितने पीछे थे। वहाँ से अनाज निर्यात भी होता था और हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं होता था। तो सन 1773 में इन्होंने जो है वहाँ पे खोज लिया था। फ्रेंच के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सन 1773 में वहाँ ने खोज लिया था, जिसका नाम था हिलेरी रावले। जो वैज्ञानिक ने खोजा था वो मूत्र से इस यूरिया को खोज निकाला था, इसका प्रयोग करके बनाया था। लेकिन इसका सारा श्रेय जाता है बोहलर को, क्योंकि उन्होंने कृत्रिम विधि से यूरिया को खोजा था। और इसी वजह से समस्याएं उनके पास भी थी, लेकिन कोई चारा नहीं था कि हम लोग करें तो करें क्या। अब यूरिया हमारे पास आई सन 1960 के बाद। सन 1960 के बाद हमारे पास यूरिया आई। 1960 सन 1960 के बाद हमारे पास यूरिया आई। लेकिन हमारे भारत वालों की क्या समस्या होती है कि ये लोग किसी भी चीज़ को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ ट्रेन आई पहले, तो ट्रेन में बोले ये भूत गाड़ी है, इसमें कभी नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाती है, हमको छोड़ देगी, हमको कोई पता नहीं। चप्पल आया, चप्पल नहीं लोग ले रहे थे। बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ होता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको कोई लेता ही नहीं। तो यूरिया कैसे ले लेते? क्योंकि वह खाद थी। किसानों को ये डर था कि अगर हम इसको अपने खेतों में डालेंगे तो हमारा जो फसल हमारी हो रही वो भी बेकार हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब खाद तो हमारे यहाँ आ गई, अब सोचे कि अब इसको किसानों को दिया कैसे जाए। तो पहले एक बार तो किसानों को कहा कि भाई इसको आप लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी और धीरे धीरे सब कुछ समस्याएं हमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन किसान लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इसको चोरी चुप्पा जो है उसके खेतों में डाला जाने लगा प्रचार के लिए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। सन 1961 में इसके लिए सरपंचों को पकड़ा गया। गांव के सरपंच जो मुखिया हुआ करते थे पहले समय में, उनको पकड़ा गया, और उनको पकड़ने के बाद
तब जा कर के इसे यूरिया को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया गया। वो भी किसानों से बहुत ज़्यादा चिरौरी की जाती थी कि भैया देखो ये ले लो, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, देखो विदेश वाले कितने बेहतरीन हैं, वहाँ से निर्यात होता है और हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं हो पा रहा है। समस्याएं हमारे पास बहुत थी, तो हमारे यहाँ के किसानों ने धीरे धीरे इसको लिया और इन्होंने 1965 तक खूब धड़ल्ले से हमारे भारत में यूरिया का प्रचार हुआ और बहुत बेहतर ढंग से अपना पैर पसार चुका था उस समय यूरिया। 1966 में हमारे यहाँ हरित क्रांति आई। इस समय हमारा देश निर्यात करने के लायक हो गया था और धीरे धीरे निर्यात करने भी लगा था, क्योंकि फसल इतनी बेहतर होने लगी थी कि जिस खेत में 10 कुंटल हुआ करता था उसमें 15 कुंटल अनाज होना शुरू हो गया था, सिर्फ यूरिया की देन थी। अब ये तो आ गई, लेकिन इससे हमारे पास बीमारी भी बहुत बढ़िया बढ़िया आई। बीमारी की बात करते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जो छोटे नवजात शिशुओं को होती थी। उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। यह एक बीमारी इतनी बड़ी थी। और हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल, इंटर, इनके पास ये होते थी। पढ़ाई करने वाले छात्र के पास उच्च रक्तचाप, इनका ब्लड प्रेशर हाई होना। तीसरी बीमारी थी क्षय रोग, टीबी, जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई, बहुत से लोग मर भी गए इस बीमारी से। लेकिन तब भी मजबूरी थी कि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर से वही दशा हो जाएगी जो हमारी दशा 1920-1940 तक थी। अब समस्याएं हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? या तो हम जो है बेहतर खाना खा लें, या तो अच्छी दवाएं खाएं, फिर दवाई खाते रहें। हर व्यक्ति की कमाई का हिस्सा लगभग 40% दवाओं में जा रहा है आज के समय में, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम बेहतर जीवन चाहते हैं तो हमें फिर से अपने देसी पने पे आना होगा, जिसे हमारे गांव में होता है। पुराने समय के लोग जिसे रहा करते थे, दूध, दही, घी, गोबर की खाद हमारे खेतों में पड़ना। और सबसे बड़ी बात कि अब जैविक खाद का उपयोग भी देखा जा रहा है। यह वीडियो मैं आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो मैं अपने आने वाले वीडियो में दूंगा जैविक खाद के बारे में। अब समस्या यहाँ पे क्या हो रही है कि हम कभी भी कोई चीज़, कच्ची चीज़ें नहीं खा रहे हैं। जैसे हम फल अगर सुबह खाएं तो हमारी बॉडी में बहुत बेहतर एनर्जी मिलेगी। अब हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे इसके लिए।